जय श्री राम दर्शकों, 13 मार्च को है होलिका दहन। क्या है होलिका दहन की विधि, क्या पूजन करनी चाहिए, कैसे पूजन करनी चाहिए, किस भगवान को हमें स्तोत्र पढ़ना चाहिए। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सोनल। आज मैं आपको बताऊंगी क्या है प्रॉपर विधि होलिका दहन की। मैं आपको बताऊंगी होलिका दहन की जो अग्नि होती है उसमें क्या चीज़ें डाल करके हमें किस चीज़ का फल प्राप्त होता है। अग्नि होलिका दहन की अग्नि में डालने से सबसे पहले मैं बताती हूँ, चंदन की लकड़ी अगर आप डालते हैं तो आपके घर की पूरी कलह कलेश जो होती है वो दूर होती है। गाय का जो गोबर का जो उपला होता है वो अगर अपन डालते हैं तो आपके घर की पूरी जो नेगेटिविटी होती है वो पूरी दूर होती है। जिनके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, जिनको पैसों से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, आपको 5 कमलकट्टा लेना है, 5 गोमती चक्र लेना है और 5 हल्दी की गांठ हमें तीनों चीज़ें मिला करके हमें अग्नि पर डालनी है और हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करना है कि जो भी लक्ष्मी से रिलेटेड बेसिकली आपकी जो भी विशेज़ है वो आपको उस टाइम डालते समय, अर्पित करते समय आप अपनी विश पूरी बोलिए तो डेफिनेटली वो चीज़ें पूरी होती हैं। हवन सामग्री डालने से जो भी रिलेटेड टू आपके वैवाहिक जो प्रॉब्लम्स हैं या मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होते हैं। और जिन कन्याओं की और लड़कों की जो शादी में डिले हो रहा होता है, आपको हवन सामग्री डालने पे अग्नि से बहुत जल्दी आपके विवाह के योग बनते हैं। काले तिल डालने से आपके घर में कोई भी जो दोष है वो दोष आपके दूर होते हैं। सूखा नारियल अगर अपन डालते हैं तो नारियल डालने से भी आपकी लक्ष्मी संबंधित प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो होलिका दहन की जो राख होती है, आपको जब होलिका दहन पूरा जब जल जाता है उसके बाद जो राख हमको उस रात को जब होलिका पूरा जब जल जाता है वो राख अपने घर लेके आइए। उस राख को अपने पूरे घर में आपका छिड़काव कीजिए और उसके बाद उस राख को अपने कबर्ड्स में या लॉकर में रखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल इश्यूज़। एंड सेकेंडली जो भी आपके घर में दोष होता है, नेगेटिविटी है, नज़र दोष, जो भी चीज़ें होती हैं वो इमिजिएटली कट जाती हैं। का दहन वाले दिन या उस रात हमको नरसिंह स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए। दहन की जो अग्नि होती है उसमें हमें घी, लौंग, बताशा, पान का पत्ता और मिश्री, ये चीज़ें डालने से जो भी अपने घर में तांत्रिक प्रक्रिया अगर किसी ने कुछ करवाई गई है तो वो इमिजिएटली उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, जो भी आप होलिका दहन में अगर आप डालते हैं कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो जो भी मैंने आपको बताया उसमें से अगर आप उपाय जो भी कर सकते हैं डेफिनेटली करें। एंड आई एम श्योर आपको चीज़ें पॉजिटिविटी या बहुत जल्दी पॉजिटिवली चीज़ें नज़र आएंगी। नमस्कार।